चीन में कम होती जनसंख्या का संकट तेज हो गया है। चीन में गिरती जन्म दर के अलावा कम लोग शादी कर रहे हैं, जिससे यह संकट तेजी से बढ़ा है। 2021 में मैरिज रजिस्ट्रेशन की संख्या 36 साल के निचले स्तर पर आ गई। शादियों में गिरावट में बर्थ रेट में होने वाली गिरावट ने भी योगदान दिया है, जो चीन के तेजी से बूढ़ा हो रहे समाज में एक चिंताजनक संकेत है, जैसा कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में अधिक होता है। कई युवा चीनी लोग कहते हैं कि वे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि नौकरी ढूंढना मुश्किल हो गया है, कंपटीशन अधिक भयंकर हो गया है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ती जा रही है। काम और घर पर बढ़ती जेंडर डिस्पैरिटी ने कई महिलाओं को शादी के बारे में भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपनी माताओं की तुलना में बेहतर शिक्षित और आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र युवा महिलाओं ने देखा है कि उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है, जबकि उनके बारे में समाज का दृष्टिकोण नहीं बदला है। चीन में शादी करने वाले जोड़े अक्सर बच्चे पैदा नहीं करना पसंद करते। चीन की बढ़ती लागत और छोटे बच्चों के साथ साथ बूढ़े माता पिता की देखभाल करने के बोझ के बारे में चिंता का हवाला देते हुए कुछ लोग शादी करने में देरी कर रहे हैं। इसके बजाय शादी के बिना एक साथ रहने का विकल्प चुन रहे हैं, वो भी बिना बच्चों के। उस दिन के डर से जब जनसंख्या कम होने लगेगी, चीनी सरकार ने शादी और बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियां बनाई। इसमें पिछले 1 दशक में 2 बार सख्त परिवार नियोजन नियमों को संशोधित किया गया है। पहला 2015 में दशकों पुरानी 1 चाइल्ड नीति को समाप्त करके और बाद में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देकर। अधिकारियों ने कामकाजी माताओं के लिए बेहतर मैटरनिटी लीव और सुरक्षा का वादा किया है। हालांकि कई गर्भवती महिलाएं अभी भी वर्किंग प्लेस में भेदभाव की रिपोर्ट करती हैं। कुछ शहरों ने शादी की छुट्टी जैसे प्रोत्साहन की कोशिश की है, जो नवविवाहितों को अतिरिक्त छुट्टी के दिन देता है, ताकि जोड़ों को शादी करने और परिवार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन प्रयासों के बावजूद 2014 के बाद से हर साल शादी की दर में गिरावट आई है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के अनुसार 2021 में लगभग 7.6 मिलियन लोगों ने शादी की, जो 1986 में अधिकारियों द्वारा शादियों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद से सबसे कम है। चिंता की बात यह है कि विवाहित जोड़े अपने संबंधों को समाप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अधिकारियों ने पिछले साल जनवरी में तलाक की कूलिंग ऑफ अवधि भी रखी थी। इस नियम के तहत जोड़ों को तलाक की कार्रवाई जारी रखने के लिए तलाक के लिए दाखिल होने के 30 दिन बाद का इंतजार करना पड़ता है। पति पत्नी को तलाक के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करना होता है। 30 दिन की कूलिंग ऑफ के बाद शादीशुदा जोड़े को डाइवोर्स लेने के लिए आना होगा, नहीं तो तलाक का आवेदन वापस ले लिया जाएगा। इस नियम के बावजूद तलाक की मांग मजबूत हुई है। चीनी अधिकारियों द्वारा कूलिंग डाउन अवधि शुरू करने से पहले के 3 महीनों में लोग तलाक लेने के लिए दौड़ पड़े। 1 मिलियन से अधिक फाइलिंग की गई, 1 साल पहले की तुलना में 13% की वृद्धि। चीन में कई महिलाओं का कहना है कि अब उन्हें शादी के बंधन में बंधने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे विवाह को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक संभावित वादा के रूप में देखती हैं। पिछले साल 2905 अविवाहित युवाओं के कम्युनिस्ट यूथ लीग के सर्वेक्षण में 18 से 26 वर्ष की आयु की 44% शहरी महिलाओं ने कहा कि उनकी शादी करने की कोई योजना नहीं है, जबकि 25% पुरुषों ने ऐसा ही जवाब दिया। कई अविवाहित चीनी महिलाएं चिंतित हैं कि शादी के लिए उन्हें अपनी वित्तीय स्वतंत्रता का त्याग करना होगा। पिछले 2 दशकों में हमने देखा है कि चीनी महिलाएं अधिक संपन्न होती जा रही हैं। वे केवल परिवार के बजाय खुद पर अधिक पैसा खर्च कर रही हैं। शादी या रिश्तों के प्रतीकों के बजाय फैशन के लिए गहने जैसी चीजों में तेजी आई है और अधिक महिलाएं कार या रियल एस्टेट जैसी बड़ी खरीदारी कर रही हैं। चीन में महिलाओं के लिए एक साथ सफल करियर महिला और समर्पित गृहिणी होने का दोहरा दबाव होता है। अधिक पढ़ी लिखी महिलाएं इस दबाव से दूर रहने के लिए शादी में देरी कर रही हैं या शादी छोड़ रही हैं। चीनी जॉब सर्च साइट के द्वारा एक सर्वेक्षण जिसमें पाया गया है कि 43.5% अविवाहित महिलाएं
शादी करने से हिचकिचा रही थी क्योंकि उन्हें चिंता थी इससे उनके जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी। इस बीच सर्वेक्षण में शामिल 53.6% पुरुषों ने कहा कि उनके अविवाहित रहने का मुख्य कारण यह था कि उनका मानना था कि उनके पास परिवार को चलाने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी की कमी थी। केवल विवाह दर में गिरावट चिंता का कारण नहीं है, लेकिन यह चीन के लिए सामाजिक संकट के प्रमुख मुद्दों में से एक है। यदि आप सब कुछ एक साथ रखते हैं तो बस शादी करने वाले लोगों की संख्या इतनी बड़ी बात नहीं है, यह पूरा पैकेज है। हमारे पास शादी की दर बहुत कम है, प्रजनन दर बहुत कम है और एक ऐसी आबादी जो बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है। तेजी से बूढ़ा हो रहा समाज चीन के लिए एक जनसंख्या आपातकाल बन गया है, जिसमें शामिल है काम करने लायक लोगों की कमी, कम योग्य प्रोफेशनल्स और स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता वाले लाखों बुजुर्ग।